हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल माह में आप कौन सी दो सब्जियां लगाकर ताबड़तोड़ उत्पादन ले सकते हैं और जिनसे आप बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो दो सब्जियां हैं इनका मैं पिछले 3 से 4 सालों का ट्रेंडिंग देख रहा हूं। इनसे किसान भाई लाखों रुपए छाप रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते दोस्तों आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और जो मैं आपको उपाय बताऊंगा आपको दोस्तों उनके अनुसार ही काम करना है और अपने खेत की समय समय पर मॉनिटरिंग यानी कि देखभाल करते रहना है। किसान भाई क्या करते हैं कि फसल लगा देते हैं और जब तक उस पर फल ना आ जाए तब तक उसे भूल जाते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रोज अपनी फसल को चेक करना है कि आपकी फसल कैसी चल रही है, कि उसमें कोई रोग बीमारी का तो प्रकोप नहीं होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको यानी कि शौक से खेती करोगे तो आपको जरूर से फायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जुड़ी जानकारियां देता रहता हूं जिनका किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिलता है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो किसान भाइयों अन्य किसान भाइयों से भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो ये सब्जी वर्गीय फसल है इनसे किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं, विकास राज आपका दोस्त। किसान भाइयों, सबसे पहले मेरी फसल है खीरे की। दोस्तों, खीरे का नाम सुनकर आपको वीडियो स्किप नहीं कर देनी है, वीडियो आपको छोड़कर नहीं चले जाना है। किसान भाइयों, खीरे की खेती करके आप 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों इसका जो उत्पादन निकलता है और जो इसकी डिमांड रहती है आने वाले समय में, किसान भाइयों खीरे की डिमांड बहुत ही जबरदस्त बनी रहेगी अगले आने वाले 4 से 5 महीने तक। और किसान भाइयों, ये जो आपकी खीरे की फसल होती है ये किसान भाइयों आपकी ज्यादा लंबी अवधि तक फसल नहीं होती है। तो किसान भाइयों, आपको इसमें जो खाद वगैरह है वो दोस्तों ज्यादा मात्रा में भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये आपकी मुश्किल से 90 से 100 दिन की फसल होती है खीरे की। तो दोस्तों, आपको उसमें ही उत्पादन लेना होता है और किसान भाई उसमें उत्पादन लेकर के बढ़िया मुनाफा कमा भी रहे हैं। तो दोस्तों, किस तरह से कमा रहे हैं वो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसान भाइयों, खीरे का जो उत्पादन होता है वो दोस्तों 250 से 300 क्विंटल तक निकल जाता है और जो खीरे के दाम चल रहे हैं वो किसान भाइयों 30 से 40 रुपए किलो इस समय पर चल रहे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसके दाम आगे भी इतने ही रहेंगे। 15 रुपए किलो 10 रुपए किलो से इसके दाम कभी भी कम नहीं होते हैं किसान भाइयों। तो आप 250 से 300 क्विंटल का निकाल सकते हैं कि आपको कितना मुनाफा मिलने वाला है, बशर्ते दोस्तों आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको अपने खेत की तैयारी ही कर लेनी है। यानी किसान भाइयों, सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है अपने खेत की जुताई को। आपको किसान भाइयों खेत की अपनी जुताई करनी है, गहरी जुताई, ताकि दोस्तों जो पिछले फसल में आपकी दीमक वगैरह लगी थी या दोस्तों नेमाटोड वगैरह थी वो सनलाइट से वो दोस्तों खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, आपको रूटर वेटर निकलवाना है ताकि दोस्तों जो पुरानी फसल के अवशेष थे आपकी जमीन में वो दोस्तों मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे और किसान भाइयों उसका हरित खाद बन जाएगा, यानी कि वो खाद के रूप में आपके प्रयोग हो जाएंगे। नहीं तो दोस्तों, जो पिछले फसल की आपकी जड़ें रह जाती हैं, अच्छे से जुताई नहीं होती है, तो आपके खेत में नेमाटोड की समस्या देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, आपको अच्छे से पहले तो जुताई कर लेनी है और 4 से 5 दिनों तक आपको किसान भाइयों ऐसे ही छोड़ देना है। और किसान भाइयों, उसके बाद में आपको कुछ खाद वगैरह डालने हैं। आपको दोस्तों 4 से 5 ट्रॉली तो सड़ा गला खाद डालना है। और दोस्तों, कच्चा खाद नहीं होना चाहिए। कच्चा खाद आपकी फसल में आप डालते हो बेसल डोज के रूप में तो आने वाले समय में आपकी फसल में नेमाटोड लगने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो किसान भाइयों, आपको कच्चा खाद नहीं डालना है, या तो आप वर्मिंग कंपोस्ट ले लीजिए, खरीद लीजिए। और किसान भाइयों, आपको रासायनिक खाद के रूप में सबसे पहले लेना है एनपीके 10-26-26 एन, यानी कि दोस्तों नाइट्रोजन उसमें होता है 10% और उसमें 26% होता है फास्फोरस, 26% होता है पोटास। तो दोस्तों, इस तरह से ये होता है, ये आपको ले लेना है 50 किलो। तो किसान भाइयों, और आपको 50 किलो ही आपको लेने हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं किसान भाइयों। तो इस तरह से किसान भाइयों, और आपको
अपने जो खेत का पीएच मान है वो दोस्तों आपके खेत का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। और दोस्तों जो आपके खेत का टेम्परेचर है वो किसान भाइयों 18 से 32 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों ये इस समय पर अच्छा समय चल रहा है, यानी कि आपके बीज वगैरह जर्मिनेट भी अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इतनी ज्यादा धूप भी नहीं होती है, क्योंकि दिन में तो थोड़ी बहुत धूप होती है और रात में चूंकि ठंड भी होती है, तो आपके बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। आप किसान भाइयों 15 से 20 अप्रैल तक इसकी बुआई कर लीजिए। और आपको अपने खेत में दोस्तों पीएच मान को कंट्रोल करने के लिए अपनी मिट्टी में आपको किसान भाइयों कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपको सल्फर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आप 100 किलो जिप्सम का यूज कीजिए, तो दोस्तों ये इन तीनों तत्वों की पूर्ति कर देते हैं और आपका पीएच मान भी मेंटेन रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको बढ़िया रणनीति बना करके, यानी कि शुरू से ही आपको दोस्तों बढ़िया रणनीति बनानी है, ताकि आप किसान भाइयों आगे चल करके बढ़िया मुनाफा कमा सको, बढ़िया उत्पादन ले सको। तो दोस्तों जब आप बेसल डोज के रूप में ये दे देते हैं तो आप आधी जंग यहीं पर जीत चुके होते हैं अपनी फसल की। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको बेड बना लेने हैं। किसान भाइयों जो आपका बेड होना चाहिए वो 6-6 फीट की दूरी पर होना चाहिए। और जब आप किसान भाइयों बुआई करते हैं, यानी कि जब आप बिजाई करते हैं, तो बुआई के समय पर एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी होनी चाहिए दोस्तों 5 फीट। और किसान भाइयों एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होनी चाहिए 2 फीट। और जिगजैग पैटर्न में आपको इसकी बुआई करनी है। और किसान भाइयों आपको इसमें मल्चिंग का भी प्रयोग करना है, क्योंकि किसान भाइयों जो मल्चिंग होती है, मल्चिंग से फायदा ये होता है कि एक तो रोग बीमारियां कम आती हैं, और दूसरा जो सनलाइट पड़ती है वो दोस्तों आपके जो पौधा है उसे प्रभावित नहीं करती है। और आपको जो बेड बनाने हैं वो ऊंचे बनाने हैं, ताकि दोस्तों जड़ आपके अच्छे से ग्रो कर पाए, यानी कि जमीन में अच्छे से जा पाए। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ड्रिप इरिगेशन का यूज करना है, यानी कि आपको दोस्तों 16 mm के पाइप बिछा देना है। और दोस्तों आपको टपक सिंचाई भी बोलते हैं उसे, उसका प्रयोग करना है। तो दोस्तों आपके खेत में नमी बनी रहती है, उसमें किसान भाइयों आपके पौधे का जर्मिनेशन अच्छे से होता है और आपकी फसल बाद तक मार नहीं खाती है और आपका पौधा अच्छे से ग्रो करता है। यानी कि टपक सिंचाई सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी कि सिंचाई आपको इतनी मात्रा में भी नहीं कर देनी कि बिल्कुल गाढ़ा बन जाए, वो दोस्तों बस थोड़ी मॉइस्चर रह जानी चाहिए, यानी कि लड्डू बन जाना चाहिए और लड्डू बनकर फूट जाना चाहिए, इतनी नमी रहनी चाहिए आपके खेत में। तो दोस्तों इस तरह से आपको ध्यान रखना है, तो आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। और किसान भाइयों जो आपका होल होता है, जो आप पौधा लगाने के लिए होल करते हो मल्चिंग में, वो दोस्तों आपके जो दूरी होनी चाहिए वो 2 फीट होनी चाहिए। और जिगजैग पैटर्न में आपको करना है, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो दोस्तों जो आपका पौधा ग्रो करता है बाद में, वो दोस्तों पत्ते वगैरह फैल जाते हैं, एक पत्ता दूसरे पर आता है, तो दोस्तों जो रोग बीमारी है वो लगने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको जो होल होना चाहिए वो 2 इंच का होना चाहिए इस समय पर। और जो बरसात में आपका होल होना चाहिए वो दोस्तों 2.5 इंच का होना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको प्रॉपर चलने के लिए जगह भी मिल जाएगी, ताकि आप हार्वेस्टिंग भी अच्छे से कर सकें। और किसान भाइयों आपको ऊपर चढ़ाने के लिए तार बांस की भी बधाई करनी है। दोस्तों जो आपके बांस की दूरी होनी चाहिए एक बांस से दूसरे बांस की, वो किसान भाइयों आपकी लगभग 8-9 फीट होनी चाहिए। और उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो लगभग 10 फीट होनी चाहिए। और किसान भाइयों उसमें जो आपको तार लेना है वो आपको 12 गेज का लेना है। तो किसान भाइयों ये जो आप तार बांस की बनाई करती हैं, ये तार बांस आपके खराब नहीं जाते हैं, ये लगभग 3 से 4 सालों तक आपकी फसल के लिए काम करते हैं। तो किसान भाइयों आपको केवल एक बार पैसा लगेगा इसमें तार बांस की बनाई में, फिर बाद में दोस्तों आपका यही चलते रहते हैं। आपको दोस्तों इससे उत्पादन बहुत ही शानदार निकलता है, जबरदस्त निकलता है तार बांस की बनाई करके। तो दोस्तों आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलना है, तो आप देखेंगे कि आपको इसमें नुकसान नहीं होगा, 4 साल तक ये आपकी बनाई चलेगी। और दोस्तों जो आप मल्चिंग बिछाते हैं उसे दोस्तों बस आपको बाद में जो पन्नी वगैरह बाद में रह जाती है वो आपको अच्छे से चुक देना है, नहीं, ताकि दोस्तों आपकी फसल को आने वाली फसल के लिए नुकसान ना हो। बस दोस्तों मल्चिंग का इतना ध्यान रखना है, नहीं तो दोस्तों और कोई इफेक्ट इसका बुरा नहीं पड़ता है आपके खेत पर। किसान भाइयों इसके बाद में जब आप बुआई करोगे तो किसान भाइयों आपको
शाम के समय यानी कि 3 से 4 बजे के बाद में बुआई करनी है शाम के समय पर। और उसके बाद में किसान भाइयों बुआई के 4 से 5 दिन बाद आपको पहली ड्रेंचिंग करनी है। पहली ड्रेंचिंग में आपको ह्यूमिक एसिड लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और आपको उसमें 1261 लेना है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और किसान भाइयों उसमें आपको ट्राइकोडर्मा भी लेना है, वो लेना है आपको 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो दोस्तों लगभग आपको 300 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है 1 लीटर में 1 एकड़ में। तो दोस्तों इस तरह से आपको पहले ड्रेंचिंग कर देनी है। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको दूसरी ड्रेंचिंग करनी है 14 से 15 दिन बाद। उसमें आपको स्यूडोमोनास लेना है 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और उसमें आपको मिला लेना है एनपीके 19-19-19 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो दोस्तों इसके साथ में आपको सेकंड ड्रेंचिंग कर देनी है, दूसरी ड्रेंचिंग। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका पौधा जो है वो ग्रोथ करने की ओर बढ़ रहा होगा, यानी कि ग्रोथ कर रहा होगा अच्छे से। और किसान भाइयों आपको पानी देना है 1 हफ्ते में 2 बार आपको पानी देना है थोड़ा थोड़ा, यानी कि 4 लीटर प्रति पौधे के हिसाब से आपको पानी देना है। और किसान भाइयों यदि आपको अंदाजा नहीं होता है कि कितना पानी देना है तो आप सोइल सेंसर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको मेंटेन अपनी फसल को करते रहना है, खीरे की फसल को। और आपको पानी कम नहीं रखना है, यदि आप पानी कम रखेंगे तो किसान भाइयों आपका खीरा आने वाले समय में कड़वा हो जाएगा जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे। और आपकी पहली हार्वेस्टिंग 30 से 35 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको 15 से 20 दिन बाद एनपीके 19-19-19 आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना है। और उसके बाद में जब आपकी फसल फ्लोरिंग स्टेज में यानी कि फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको 1261 लेना है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है ये भी। और इसमें आपको मिला लेना है कैल्शियम नाइट्रेट, ताकि दोस्तों आपका जो खीरा है वो टेढ़ा नहीं होगा। और किसान भाई ये जो कैल्शियम नाइट्रेट होना चाहिए ये भी आपका 5 किलो होना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, और ये आपका 13-40-13 होता है कैल्शियम नाइट्रेट। तो दोस्तों इस तरह से आप करेंगे तो आपका दोस्तों जो ग्रोथ होगी, जो हार्वेस्टिंग होगी वो आप अच्छे से कर सकेंगे, यानी कि उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा खीरे की फसल से। और किसान भाई उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आपकी फसल में कुछ रोग बीमारियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके खेत में जब लीफ माइनर होता है, यानी कि आपकी जो पत्ती है खीरे की वो बीच बीच में सफेद हो जाती है, उसे बोलते हैं लीफ माइनर। उसके लिए किसान भाइयों आपको इमेमेक्टिन बेंजोनाइट लेना है 30 से 40 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से। तो दोस्तों ये जो आपका यानी कि लीफ माइनर है ये दोस्तों इसकी जो दिक्कत है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में किसान भाइयों एक रोग होता है कि पत्तियां जलने लगती है, यानी कि उसे बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, यानी कि पत्तियां जलती हैं। तो किसान भाइयों उसके लिए किसान भाइयों आपको बैसिलस सबटाइल्स लेना है, यानी कि ये लेना है आपको 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो किसान भाइयों इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी खीरे की फसल अच्छी होगी और आने वाले समय में आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। यदि दोस्तों इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, और या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूं। किसान भाइयों उसके बाद दूसरी फसल में लूंगा भिंडी की। आप किसान भाइयों भिंडी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको खेत की तैयारी करनी है अच्छे से, यानी कि आपको गहरी जुताई करनी है दोस्तों, जैसे मैंने आपको खीरे की फसल में बताया। और उसी तरह से आपको देसी खाद लगाना है, यानी कि 4 से 5 ट्रॉली। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको रासायनिक खाद लगाने हैं। डीएपी 50 किलो लेना है, यूरिया लेना है 20 से 30 किलो, पोटास लेना है 20 से 30 किलो। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको पलेवा कर देना है, या दोस्तों आप पहले भी पलेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने खेत की जुताई वगैरह करके उसके बाद में दोस्तों बीजों का अच्छे से सिलेक्शन करना है, यानी कि चयन करना है। दोस्तों जो हम बीजों की वेराइटियां लेते हैं वे दोस्तों हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे दोस्तों राधिका है, ये दोस्तों बहुत ही अच्छी वैरायटी है। बीएनआर है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। दोस्तों स्क्रीन पर है ये दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं, आप इनमें से ले सकते हैं। और किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही उसमें उत्पादन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको जो आपकी भिंडी की फसल है उससे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा। और किसान भाइयों आपको समय समय पर सिंचाई करते रहना है, यानी कि नमी बने रहनी चाहिए आपके खेत में। तो दोस्तों आपका जो जर्मिनेशन है बीजों का वो भी अच्छे से होगा। तो दोस्तों क्योंकि
अच्छे से दोस्तों दिन में धूप भी हो रही है और दोस्तों रात को ठंड भी हो रही है, तो दोस्तों आपको ज्यादा लेट भी नहीं कर देनी है वो, नहीं तो दोस्तों आपको जो बीजों को जमाव है आने वाले जो गर्मियों के समय में वो दोस्तों बढ़िया नहीं होगा, आधे बीज ही जमा पाएंगे। तो दोस्तों यही समय चल रहा है आपके जो बीज है उनकी बुआई का। और किसान भाइयों ये जो हमारी भिंडी की फसल है इसमें स्प्रे वगैरह भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें थोड़ी बहुत इल्ली वगैरह लग जाती है, तो दोस्तों उसका मैं दोस्तों आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे कॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।